कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा कहानी बन जाते हैं। और ये सफ़र भी उनमें से एक है। मैं और मेरा दोस्त कई दिनों से प्लान बना रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब हमने बैग पैक किया और निकल पड़े। लेकिन हर सफ़र की शुरुआत इतनी आसान कहाँ होती है। हमारी ट्रेन सुबह 9:20 की थी, लेकिन किस्मत को शायद थोड़ा सस्पेंस ही पसंद था। लेकिन ट्रेन पूरे 4 घंटे लेट थी। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा था कि ट्रेन हमारी 4 घंटे लेट होने की वजह से हम बोर हो रहे थे। तो क्या फिर हमने प्लान बनाया कि जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक स्टेशन के आसपास घूम लेते, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते। चलो आपको भी दिखाते आसपास क्या चल रहा है। कुछ सफ़र मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कहानी बनना शुरू कर देते हैं। 4 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार ट्रेन आ ही गई। थके हुए थे, लेकिन एक्साइटमेंट भी इतनी थी कि नींद भी हमसे दूर भाग रही थी। हमने अपनी सीट संभाली, बैग ऊपर रखा और शुरू हुआ हमारा सफ़र। खिड़की के बाहर बदलते शहर, ट्रैक की आवाज़, रात की ठंडी हवा और सब कुछ किसी बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा महसूस हो रहा। हम अगले दिन रात के 12 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन देर यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात के करीब 2:30 बजे हम जयपुर पहुंच गए। ठंडी सुबह, आधी नींद और करीब 14 घंटे की लंबी जर्नी के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, अब फ्रेश कहाँ हो। स्टेशन पर ही हमने लॉन्च में कुछ घंटों आराम किया, थोड़ा फ्रेश हुए। और फिर वो पल आया जिसका हमें इंतज़ार था।
जयपुर एक्सप्लोर करने का वक्त। लेकिन एक चैलेंज अभी बाकी था। पूरे शहर को आराम से घूमने के लिए हमें एक टू व्हीलर चाहिए थी। स्टेशन के पास ही हमें दिख गई थी एक बाइक रेंटल शॉप। थोड़ी बातचीत, डॉक्यूमेंट्स चेक और डिपॉजिट के बाद हमारी राइड तैयार थी। और निकलने से पहले एक ज़रूरी काम, सेफ्टी चेक। हेलमेट लिया, ब्रेक्स, फ्यूल और लाइट्स चेक की। सब सॉर्टेड था। और फिर शुरू हुआ हमारा ये सफर। पीली रोशनी में नई हुई इमारतें, पुराने राजस्थानी आर्किटेक्चर की झलक और हवा में एक अजीब सी शांति। ये शहर रोशनी में सिर्फ चमकता नहीं, ये अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। यहाँ की हर दीवार जैसे इतिहास का कोई पन्ना हो और हर मोड़ पर कोई पुराना राज छुपा हो। और फिर यहाँ हमारी नज़र पड़ी उस इमारत पर जिसे देखकर लगता है जैसे हवा भी यहाँ रुककर गुजरती हो। हवा महल। सैकड़ों छोटी छोटी खिड़कियों वाला ये महल सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत खास है। सुबह की हल्की रोशनी में हवा महल किसी पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। कुछ तस्वीरें ली, कुछ पल बस चुपचाप उसे देखते रहे, फिर बढ़ चले अगले डेस्टिनेशन की तरफ। झील के ठीक बीचों बीच खड़ा एक महल, जैसे पानी ने किसी सपने को अपने अंदर संभाल कर रखा हो। जल महल नाम ही अपने आप में उसकी एक पहचान है। एक ऐसा महल जो पानी के बीच खड़ा है, मानो शहर के शोर से दूर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। कुछ पल वहीं रुककर हमने बस उस नज़ारे को महसूस किया। लेकिन तभी पेट ने याद दिलाया, भाई 12 घंटे से कुछ खाया नहीं है। कचौरी खा। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, ट्रेन डिले की वजह से हम ठीक से कुछ खा नहीं पाए थे। अब वक्त था दिन की शुरुआत जयपुर के सबसे फेमस स्वाद के साथ करने का। हम पहुंचे सम्राट कचौरी सेंटर। भैया 2 प्याज कचौरी। गर्मा गर्म प्याज कचौरी, ऊपर से तीखी मीठी चटनी और साथ में एक कप चाय। कसम से कुछ शहर अपनी इमारतों से याद रहते हैं और कुछ अपने स्वाद से। पहला बाइट लेते ही लगा, हाँ अब ऑफिशियली जयपुर आ गए हैं। पेट भरने के बाद अब बारी थी एक अच्छी जगह ढूंढने की।
जहाँ थोड़ा आराम कर सके और बाकी दिन शहर को एक्सप्लोर करे। काफ़ी सर्च करने के बाद हमें मिला दी हॉस्टेलर, एक ऐसी जगह जहाँ ट्रैवलर्स सिर्फ रुकते नहीं, कहानियाँ भी बनाते हैं। कमरा लिया, बैग रखा, थोड़ी देर आराम किया और फिर जयपुर की अगली कहानी हमारा इंतज़ार कर रही थी।